गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। नारायण 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 नारायण। आज 9 सितंबर है। आनंद रस रत्नाकर के का जो पृष्ठ लिया गया है आज का, वो योगः कर्मसु कौशलम। भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को योग की परिभाषा समत्वम योग उच्यते और योगः कर्मसु कौशलम। तो महर्षि को ये विषय दिया गया था प्रवचन करने के लिए कलकत्ता में, और 5 प्रवचन संभवतः इस विषय पर महर्षि ने किए। उसका बाद में संकलन कर लिया गया, लिख लिया गया, पुस्तक के रूप में वो छपी, और उसी पुस्तक में से आज का पृष्ठ है। योग शब्द अपने शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो इस समय भी हम कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, पर वहाँ शास्त्र में जब योग शब्द का प्रयोग होता है तो वो परमात्मा से जुड़ना, अथवा जो हमारा परम पुरुषार्थ है, मोक्ष है, तो उस मोक्ष के लिए जो आवश्यक साधना है उससे जुड़ना। तो इसीलिए फिर योग के कई नाम हो गए, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, अष्टांग योग, ज्ञान योग। तो ये जितने साधन हैं वो सब हमको संसार से हटाकर और भगवान से जोड़ने में इनका अभिप्राय है। तो जो जिस साधन का अधिकारी है, गुरु उसको वो साधना दे देते हैं, फिर वो अपना करते रहता है। तो योगः कर्मसु कौशलम, ये कुशल शब्द कुशोपाठ ने जो अमावस्या भी आई थी, पंडित लोग आए थे और कुश को ले गए, तो वहाँ उसमें बड़ी कुशलता चाहिए, क्योंकि वो कुश उखाड़ने में यदि व्यक्ति सावधान नहीं है तो उसकी उंगली में वो चीर देगा। चाकू के जैसे कुश बताते हैं बहुत नुकीली होती है, और इसलिए उसको उखाड़ना बड़ी युक्ति से करना पड़ता है। ऐसी कुशलता हो कि रक्त भी ना आवे और अपना काम भी बन जाए। तो कर्म जो है वो तो बंधन में हेतु है, पर निष्काम कर्म जो है, कल जैसे हमने कल के पृष्ठ में देखा, एक स्वार्थ के कर्म है और एक निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्मों को बताया कि वो बंधन में हेतु नहीं है। तो इस प्रकार से कर्म करना है जिससे कि हम बंधन में ना आए, यही योग है। तो वहाँ पर परम पूज्य महाराज ने किसी प्रसंग में एक कथा सुनाई, और कथा के बारे में भी ये बताया कि ये कल्पित कथा है। कल्पित कथाएं महात्मा लोग इसलिए सुनाते हैं कि जो विषय जिसको वो समझाने जा रहे हैं, वो विषय चूँकि कठिन है समझने में, तो कथा के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से वो विषय सरल हो जाता है। तो कथा आज की तो हम पढ़ेंगे ही, पर ये तो मुश्किल से 4-5 मिनट में पूरा हो जाएगा। परम पूज्य महाराज जी जो शीर्षक है, मन एक असाधारण भूत, तो इसका अर्थ है कि परमात्मा से
जो हम अपना योग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कारण कौन बन रहा है? हमारा मन। इसलिए इस मन को आज के पृष्ठ में एक असाधारण भूत, यानी सामान्य भूत नहीं, सामान्य भूत हो सकता है फिर भी पीछा छोड़ दे, पर ये तो एक असाधारण यानी बहुत ही गजब का ये भूत है। और ये भूत जो है वही हमको अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने से रोकता है। ये करता क्या है? मन करता क्या है? तो मन जो है अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं। जब हम संसार में संसार की चमक दमक को देखते हैं, विषयों को जब देखते हैं, शब्द एक से एक बढ़िया गाने भजन जो भी है, शब्द है, स्पर्श है। स्पर्श आप लोग जानते ही हैं, स्पर्श एक ऐसी इंद्रिय है जो कि पूरे शरीर में व्याप्त है, और इंद्रिय की गोलकें तो सीमित हैं। कान शब्द सुनेगा तो कान का गोलक यहाँ है, पर त्वचा तो पूरे शरीर में। हाथी के लिए कहा गया है कि वो स्पर्श का इतना कामुक जीव है कि हथिनी के लिए उसके स्पर्श से स्पर्श पाने के लिए वो इतना व्याकुल हो जाता है कि उसको पकड़ने के लिए नकली हथनी बना के और वहाँ खड्डा करके और उसको, है ना, हथनी को उसमें खड़ा कर देते हैं। वो उसको स्पर्श करने जाता है और उसी में खड्डे में गिर जाता है, उसको पकड़ के ले जाता है। रूप, आँखों से रूप का ये जो संसार है, उसमें तो पूरा संसार डूबा हुआ है। जितने जीव हैं, प्राणी हैं, वो सब इसी के पीछे, रूप के पीछे, रस के पीछे। ये रस तो क्या कहना, इसका तो विस्तार, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। भोजनालय में बड़े बड़े अब कॉलेज हैं जिसमें होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट अलग चीज़ है, पर उसमें रसोइये की ट्रेनिंग, उसके कोर्स हैं। बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती हैं, वो पास कर लो तो बड़ी बड़ी होटलों में, है ना, आप रसोइया बन जाओ। तो वो क्या है, रस की विद्या उनको सिखाई जाती है, क्या क्या कैसे कैसे बनाना। ऐसे ऐसे नाम जो हमको पता ही नहीं है। साहब सिंह कह रहा था कि बच्चों, बेटे का जन्मदिन है, बोले पिज़्ज़ा लाएंगे, 300 रुपये का एक पिज़्ज़ा आता है। तो वो साहब सिंह को समझ में ही ना आवे पिज़्ज़ा क्या चीज़ है। तो ये रस की जो सृष्टि है वो भी गजब की है, और गंध, तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय हैं, इनमें ये जो हमारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों का मालिक एक तरह से मन ही है। तो मन जो है, जब तक मन इंद्रियों के साथ नहीं लगेगा, इंद्रियां अपना व्यापार नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवत में दृष्टांत आया, वो बाण बना रहा था, राजा की सवारी निकल गई, उसको पता ही नहीं। बड़े गाजे बाजे के साथ उसको पूछ रहा था कि भाई इधर से सवारी निकली क्या? उसको नहीं पता, बोले मैं तो बाण बना रहा था। तो मन जब तक कान का साथ नहीं देगा, तो उसका मन उसमें बाण बनाने में लगा हुआ था। और कान में शब्द भले गए गाजे बाजे के, पर चूँकि मन साथ में नहीं था, तो मन तो नहीं होने से उसको पता ही नहीं कि इधर से सवारी निकल गई। तो ये जो मन है, ये करता क्या है कि इंद्रियों को विषयों से जब संपर्क करवाता है, तो अपने अनुकूल, प्रत्येक व्यक्ति के मन में कामनाएं अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से वो अपना व्यापार करता है इंद्रियों को लेकर। पर यहाँ जब हम अध्यात्म में
इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि बुद्धि तो उसको इस प्रकार पतन होने से रोकेगी। माया की वो दो शक्तियाँ याद कर लेना, पातनी शक्ति और पावनी शक्ति। तो पावनी शक्ति का तो आज महर्षि बतावेंगे कि ये जो मन एक असाधारण भूत है, इसको कैसे अपने कंट्रोल में लाना है। पर पातनी शक्ति करती क्या है कि हम कहेंगे कि महाराज ये तो सत्संगी है, इसकी बुद्धि में तो सत्संग के संस्कार हैं, इसको तो मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मन की एक खूबी यह है कि बुद्धि का कैसा भी निश्चय क्यों न हो, कितना ही व्यक्ति सत्संग किया हुआ क्यों न हो, मन जो है एक और इंद्रियों से उसका संबंध है और दूसरा वो बुद्धि को भी इसके लिए राजी कर लेता है। इसलिए चक्की के दो पाठ में महर्षि ने कहा कि जब भी कोई काम क्रोध या लोभ की वृत्ति आवे तो बुद्धि से उसका समर्थन न दें। यानी सत्संगी का ये कर्तव्य है, अगर वो बुद्धि से समर्थन दे दिया कि चलो इसके करने में कोई हर्ज नहीं, इतना सा तो अब सब लोग करते हैं, हम भी कर लें तो कोई बात नहीं, तो गया पातनी शक्ति में चला गया। पावनी शक्ति के लिए महर्षि ने जैसे बताया परसों, बड़े त्याग तपस्या है ना, वो कठिनाई है उसमें, पर उसके लिए उसकी ज़रूरत है। तो हो क्या रहा है कि मन जो है वो सब पातनी शक्ति में ही जाने के लिए उसका जन्मों जन्मों का अभ्यास है। ये सात्विकता का तो अभ्यास बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो इसलिए वो जो है मन जीत जाता है, क्योंकि इंद्रिय भी उसी के पक्ष में है, विषय तो आकर्षित कर ही रहे हैं, तो बुद्धि को भी अपनी ओर फोड़ लिया। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा, चला गया, गलत काम कर बैठा। तो इसलिए मन को ही एक असाधारण भूत बताया। इसका सबसे बढ़िया चित्रण छठे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में, जब 32 श्लोकों में भगवान ने, यानी इसके पूर्व के अध्यायों में भी बताया अर्जुन को क्या करना है, और छठे अध्याय में जब ध्यान योग की चर्चा की, तो इतना गजब का अध्याय है वो। 32 श्लोकों के बाद अर्जुन क्या कहता है? योयम योगस्त्वया प्रोक्त है साम्येन मधुसूदन एतस्या हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। आपने ये जो साम्य योग का वर्णन किया कि इस प्रकार ध्यान लगा के और मन को कंट्रोल करो, ये कठिन है। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम क्यों कठिन है? अगले श्लोक में कहता है अर्जुन, चंचलम ही मनः कृष्ण है प्रमाथि बलवद दृढ़म। जिस मन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको असाधारण भूत क्यों कहा गया? अर्जुन कह रहा है 6 अध्याय सुनने के बाद, और भगवान ने जो तरीका भी बताया कि ऐसे मन को अपने कंट्रोल में लाना है, तो हम लोगों की सबका प्रतिनिधित्व मानो कर रहा है कि ये स्थिति है। क्या स्थिति है? एक तो मन चंचल है, एक प्रमाथी। मथनी को आपने देखा, जब माताएं उससे बिलोती हैं, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, तो संकल्प विकल्प, संकल्प नहीं करेंगे, ये गलत काम है, नहीं करेंगे, विकल्प नहीं नहीं इसको कर लो, ये बहुत जरूरी है, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। प्रमाथी ये मथ डालता है, कोई निश्चय पे हमको टिके नहीं रहने देता। अर्जुन कह रहा है एक तो ये चंचल है, एक ये प्रमाथी है, और इतना ही नहीं, बलवत। बलवत यानी इसने इतना बल कहाँ से प्राप्त कर लिया? अभी अभी मैंने बताया, बुद्धि का भी समर्थन ले लिया। बुद्धि का, इसलिए महाराज ने कहा बुद्धि का समर्थन
ये जो गलत कार्य है उसके लिए नहीं देना है। पंडित गया प्रसाद जी ने कहा कि ऐसी कल्पना करो कि हमारे हाथ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है संतों को कि ये तुरंत गलत काम कर बैठेगा। कुछ न कुछ तो युक्ति बतानी पड़ेगी ना संतों को। तो यहाँ अर्जुन अपनी स्थिति 32 श्लोकों को सुन के कह रहा है कि मेरी दृष्टि में तो ये जो साम्य योग आपने बताया वो तो बहुत ही कठिन है। एतस्य हम न पश्यामि, यानी साम्य योग करना अपने वश की बात नहीं है। क्यों नहीं है? उसी को बता रहा है। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, हमारी स्थिति बनती ही नहीं है। लगता है कि अब स्थिति बनी और फिर तुरंत विचलित हो गए। क्यों विचलित हो गए उसका कारण बता रहा है। ये मन चंचल है, ये मथ डालता है। आ गई मन में बात, अब वो किसी की नहीं सुनता। और बलवान है। बलवान क्यों हो गया? क्योंकि इधर से बुद्धि का समर्थन हो गया, इधर इंद्रियां अपने काबू में है ही, मन के काबू में है, हमारे काबू में नहीं है। महाराष्ट्र का जो कैलेंडर है उसमें अंतिम दिन का शायद 31 तारीख का या 30 तारीख का, तुम मन के इंद्रियों के गुलाम नहीं हो, तुम मन और इंद्रियों के मालिक हो। और वस्तु स्थिति क्या है? इस समय हम मन और इंद्रियों के गुलाम हैं। इसलिए बलवत, बलवान है। और दृढ़, दृढ़ शब्द एक और लिया। बलवान कहना पर्याप्त नहीं था, यानी जिद्दी है। एकदम जो धार लेता है अब वो करना ही करना है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये, उसका जो निग्रह करना, ये तो वायु के जैसे, वायु को नहीं पकड़ सकते। तूफान आता है तो सब कुछ उड़ा देता है, बड़े बड़े वृक्ष खत्म हो जाता है। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, हे महाबाहो, मन का निग्रह करना कठिन है, मैं इस बात को जानता हूँ। अभ्यासेन तो कौनते ये वैराग्येण च गृह्यते, परंतु उसका तरीका है। क्या करना पड़ेगा महाराज? तो यद्यपि 32 श्लोकों में बताया कि क्या करना है, पर अब सूत्र रूप में बता रहे हैं कि 2 चीज़ें याद रखो। इतना सब याद नहीं रहेगा, वैराग्य और अभ्यास। तो आज परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में बताएंगे कि वो अभ्यास किस चीज़ का करना है। पहले तो सामान्य कथा के द्वारा बताएंगे कि ये मन किस प्रकार से एक असाधारण भूत है। परिचय अर्जुन ने दे ही दिया, तो उसी परिचय को कथा के माध्यम से देखिए। एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक आदमी ने एक भूत सिद्ध किया। होते हैं सब प्रकार की रुचि के लोग, है ना। तो ठाकुर जी की हम मतलब जप करें, अनुष्ठान करें और हमको इधर की ओर सिद्धि प्राप्त होवे, वो तो बहुत ऊंची बात है। और उसके पहले लोगों को लगता है कि ये सिद्धि मिल जाएगी। अगर ये भूत सिद्ध हो गया, है ना, तो फिर हम लोगों को चमत्कार दिखा सकेंगे। किसी ने कहा महाराज हमको वो चीज़ चाहिए, और वो उसको भूत सिद्ध है, वो भूत को कहेगा, वो वस्तु ले आएगा, उसको दे देंगे। तो इसने भूत सिद्ध तो कर लिया, पर अब हुआ क्या कि महर्षि ये बता रहे कि एक कल्पित कथा बात है। भूत ने उस आदमी से कहा, तुम जब तक हमको काम देते रहोगे तब तक तो हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, और यदि तुम मुझसे काम नहीं लोगे तो हम तुमको खा जाएंगे। अब ये बात जब बताई भूत ने, वो व्यक्ति डरा नहीं, बहुत सारे काम हैं। उस आदमी ने बताया अमुक जगह से
विलायत से ये ले आओ, वो ले आता। भूत को तो चाहिए काम। अब भूत उस आदमी के पीछे पड़ा, जितना काम बताया जाए वो 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में ख़त्म। फिर सामने आ खड़ा हो कि काम बताओ। अब उसने कह दिया था कि मुझसे काम नहीं लोगे तो हम तुमको खा जाएंगे। तो स्वाभाविक है, अब तो बेचारा आदमी घबराया कि यह तो हमको खा जाएगा। भगवान ने सद्बुद्धि दी, वह एक महात्मा के पास भागा भागा गया, पूरी बात बताई कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और अब तो वो हमको खाने के लिए तैयार है। महात्मा ने कहा, अच्छा तुम घबराओ मत, घबराने से काम नहीं चलेगा, है ना, युक्ति से मुक्ति है, हम युक्ति तुमको बताते हैं, तुम घबराओ मत। पहले तो व्यक्ति की घबराहट मिटे, फिर उसको आगे बताया जाए कि भाई ऐसे करो। तो महात्मा ने कहा तुम घबराओ मत। बोले क्या करें, वो भूत तो पीछे लगा है। उस भूत से कहो कि एक इतना लंबा बांस लावे जिससे ऊंचा बांस दुनिया में और कोई न हो। ठीक है, भूत से कहा गया और भूत ढूंढते ढूंढते एक बांस ले आया। ये भी कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं थी भूत के लिए। अब आगे क्या करना है, तो पूरी बात समझा दी थी महात्मा ने। तो उसने, जो बेचारा घबराया हुआ था, उसने कहा कि इसको ऐसा गाड़ो, भूत को कहा, कि फिर ये उखड़े नहीं। ठीक है, भूत ने गाड़ दिया। अब महात्मा ने अगली बात क्या कही थी, वही बात उसने भूत को कही। तो महात्मा ने कहा था कि अब इस भूत से कहो कि जब तक हम दूसरी आज्ञा न दें तब तक तुम इस बांस पर चढ़ो और उतरो। अब इससे भूत का डर तो बिल्कुल मिट गया। फिर जो आज्ञा देनी होती आज्ञा दे दी, उसने काम कर दिया। फिर बोले अब काम बताओ, उसमें चढ़ो उतरो। तो इस प्रकार ये कथा यहाँ पूरी हो गई। इससे भूत का डर तो बिल्कुल मिट गया। अच्छा जी, अब ये तो हो गई कथा यानी दृष्टांत। दार्ष्टान्त यानी हमको आज के पृष्ठ में से शिक्षा क्या लेनी है, वो अब महर्षि बता रहे हैं। आपका यह मन कोई साधारण भूत नहीं है। दो शैली है, एक शैली में आपका कहते हैं महात्मा लोग, और दूसरी शैली में हमारा कहते हैं। तो महर्षि के प्रवचनों में आप देखेंगे कभी कभी आपका कह के श्रोताओं को संबोधन करते हैं और कभी कभी अपने को भी उसमें मिला लेते हैं। तो दोनों शैली में महात्मा लोग प्रवचन करते हैं। तो आपका यह मन कोई साधारण भूत नहीं है। होता क्या है, श्रद्धालु लोग जो होते हैं, बोले महाराज आप ये मत कहा करो कि हमारा मन, हमारा आपका सबका मन। श्रद्धालु लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे गुरुजी, हमारे है ना जो संत भगवान हैं, वो अपने लिए भी कह रहे हैं। तो कभी कभी आपका कह के भी कह देते हैं कि आपका यह मन कोई साधारण भूत नहीं है, यह असाधारण भूत है। तो महाराज फिर हमको आप बताइए हम क्या करें, क्योंकि कथा में वो महात्मा ने युक्ति बता दी थी तो उसका तो काम बन गया। अब अगर ये असाधारण भूत है और हमको अगर ये खा जाएगा, है ना, इससे अगर हम काम नहीं लेंगे तो इसका उपाय भी बता दीजिए। आप इसको एक आलंबन, एक बांस दीजिए। तो वहाँ तो कथा में तो सचमुच का बांस है, और यहाँ क्या करना है, यहाँ हमको आलंबन देना है। और वो क्या आलंबन है उसको आगे बताने जा रहे हैं। जिस समय
आप इससे कोई काम न ले रहे हो, है ना। भाई हम कार में यात्रा कर रहे हैं, कार में यात्रा कर रहे हैं तो उस समय जो रसोई का काम और जो मतलब घर में काम करते हैं वो सब तो नहीं है, तो वो यात्रा करनी है। तो जिस समय आप इससे कोई काम न ले रहे हो, अब जब तक वो घर में काम करते रहे तो मन उसमें लगा रहा। अब यात्रा में तो कोई काम है नहीं, जो रसोई घर में काम करना था वगैरह वो सब कर लिया, भोजन बना लिया, टिफिन में ले लिया, है ना। जब आएगा समय तो कार रोक के पालेंगे। अब क्या है, तो कोई काम नहीं। उस समय आपका यह मन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आपके बांस पर, यानी आपके बांस का मतलब जो आलंबन आपने दिया है। अब ये यहाँ पर रुक जाइएगा, क्योंकि आलंबन गुरु क्या करते हैं, कोई कर्म योगी है, कोई अष्टांग योगी है, कोई भक्त है ना, भक्ति की साधना कर रहा है, कोई विचार की साधना कर रहा है। तो महर्षि अब आलंबनों को गिना रहे हैं। जो योगी होता है तो उसके लिए 3 बातें बताएंगे। आपकी पीठ की रीढ़ में, पीठ की रीढ़ में का क्या मतलब है, आपकी सुषुम्ना में। तो ये सब जो कुंडलिनी का जागरण करते हैं उनको ये सब शब्दों से परिचय है। यानी आपके षट चक्र में, उसके विस्तार में हम लोग नहीं जाने वाले हैं क्योंकि वो एक पूरा अलग विषय है। तो योगी लोग क्या करते हैं, उनको कहा जाता है कि ध्यान करो। तो ध्यान में ये जो मूलाधार से लेके सहस्रार तक जो 6 चक्र हैं, तो धीरे 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 जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र को करना है। तो उससे क्या होगा, जो सुषुम्ना नाड़ी है, तो कुंडलिनी जो है ना, इस समय नीचे सोई हुई है। तो वो जब जागेगी तो एक एक चक्र को पार करती हुई सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, और ये आखिरी चक्र जो है सहस्रार, वहाँ तक पहुँचेगी। तो ये चक्र कहाँ है, पीठ की रीढ़ में। तो उसी को 3 शब्दों द्वारा महर्षि ने संकेत में बता दिया कि योग साधना करने वाले गुरु उनको सब बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो या तो उसके आलम्बन की सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। वो बांस क्या है, आपकी पीठ की रीढ़ में, आपकी सुषुम्ना में, आपके षट चक्र में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इसका अर्थ क्या है कि वहाँ उसको भूत को तो ये कहा गया है ना, क्योंकि सिर्फ कहते कि ऊपर चढ़ के बैठ जाना है ना, तब भी वो बैठ के, अब हमको काम बताओ, वहाँ बैठ के कहेगा, उसको तो काम चाहिए ना। तो इसलिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। पर यहाँ षट चक्र का जो भेदन करेगा है ना, तो उसको तो सहस्रार में जाना है। तो आलम्बन में वहाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं। एक बार सहस्रार का जब वहाँ पहुँच गया, कुंडलिनी जागृत हो गई, तो फिर नीचे का मतलब फिर वो व्यवहार में जाएगा, उसमें भी उसको वो भूत खा नहीं सकेगा। यानी अब भूत उसके अनुकूल हो गया। अच्छा, भक्तों का ले लो, भक्तों के लिए क्या आलंबन है, उसकी पूरी लिस्ट है। आपके भगवान में, यानी नाम जप में, यानी अपने इष्ट में। आपके भगवान में का अर्थ है कि प्रत्येक जितने श्रोता हैं, इष्ट किसी का राम है, किसी का कृष्ण है, किसी के शिव हैं, किसी के देवी हैं, किसी के हनुमान जी हैं, किसी के गणेश जी हैं। तो आपके भगवान में यानी नाम जप में, इसमें उसको मन को लगा दो। कब, जब इससे कोई काम न ले रहे हों उस समय, अथवा आपके वृंदावन में अब इस समय जो राम भैया कथा सुना रहे हैं, वहाँ 64 रूप गोस्वामी जी ने गिनाए हैं आलम्बन। तो उन आलम्बनों में कैसे कैसे क्या गुणों का ध्यान, भगवान के रूप का ध्यान, है ना, भगवान की लीलाओं का ध्यान, भगवान के धाम का ध्यान, आदि आदि
बड़ा विस्तार में, उसी पे प्रवचन चल रहे हैं। तो आपके वृंदावन में है ना, अथवा आपके गोलोक में, यानी जितनी कथाएं हमने सुन रखी है, गोलोक में भगवान क्या करते हैं, आपके वैकुंठ में भगवान नारायण वैकुंठ में हैं, गोलोक में है ना भगवान कृष्ण हैं, आपके दिव्य धाम में का मतलब है जो जिसमें शिव जी कैलाश में हैं, राम जी साकेत में हैं, उनके धाम हैं। तो उन धाम का चिंतन है ना। और अंत में क्या कह रहे हैं, आप उस श्याम सुंदर में विचरें, चढ़े और उतरें। यानी मोटा मोटी योग का भी बता दिया, भक्ति का भी बता दिया, और ये जो आखिर में महर्षि ने कहा आप उस श्याम सुंदर में विचरें। श्याम सुंदर में विचरने का अर्थ है, पूर्व का हम लोग तो भूल जाते हैं, पर भूलना नहीं चाहिए। श्याम सुंदर जो हैं, महर्षि ने बताया था 23 अगस्त को कि भगवान शब्द का प्रयोग हम इस अर्थ में करते हैं कि भगवान का निर्गुण रूप ब्रह्म है, भगवान का ऐश्वर्यशाली रूप ईश्वर है, यानी भगवान के ही ये सब रूप है। तो जो श्याम सुंदर हैं उनका निर्गुण रूप क्या है, ब्रह्म है। तो वो जो वेदांती है, जो विचार करता है, यानी जिसकी साधना श्रवण मनन निध्यासन है, उसके लिए भी संकेत कर दिया क्या, आप उस श्याम सुंदर में विचरें। यानी उनका जो वो निर्गुण निराकार रूप, जिसका श्वेता सत्र उपनिषद में आप लोग है ना सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2-2 घंटे लगा रहे हो है ना, तो वहाँ तो आचार्य जी क्या बता रहे हैं, वो जो टीकाकार हैं विज्ञान भगवान, वो तो इतने ज़बरदस्त हैं क्योंकि निर्गुण निराकार के सिवा कोई दूसरी बात ही नहीं करते। मोक्ष चाहिए तो यही करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये बात ठीक भी है, क्योंकि वेदांत का जो मोक्ष है वो तो श्रवण मनन निध्यासन से ही होगा। तो आप कहेंगे कि मोक्ष भी क्या कई प्रकार के हैं। हाँ, मोक्ष जो है भक्ति शास्त्र में मोक्ष जो है वो सालोक्य है, सारूप्य है, सामीप्य है, सायुज्य है, साष्टी है, यानी भगवान के लोक में जाना ही मोक्ष है। और यहाँ जो है, यहाँ तो अद्वितीय ब्रह्म का अनुभव करके है ना, और फिर वो स्थिति प्राप्त करनी है। तो श्याम सुंदर में विचरने का अर्थ यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले भक्ति की सब बातें गिना चुके हैं। तो आप उस श्याम सुंदर में विचरने का अर्थ हम ये कर सकते हैं कि उनका जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसमें वेदांती लोग अपना मन लगाए रहते हैं। और कहाँ लगाए रहते हैं, नहीं लगाए रहते। न तो वेदांती लोग श्रवण मनन निध्यासन करते, न भक्त लोग जो राम भैया बता रहे हैं वो करते हैं, है ना, और न ही अष्टांग योगी, अब उनको तो जल्दी से सिद्धियाँ चाहिए, तो वहाँ पर भी संसार पर ही दृष्टि है। भगवान की भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, आया था हमको बिना किसी शर्त के अभी भगवान के दर्शन चाहिए। जब महात्मा ने पूछा कि क्या चाहिए, महाराज जी कहते हैं हम 5-6 लोग थे और तो कोई नहीं बोला, उसमें से एक व्यक्ति बोला, भगवान आ गए। महात्मा ने कहा भगवान आ गए हैं, परंतु भगवान के दर्शन करते ही तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसको पूछ लो, ये कोढ़ी के है ना, कोढ़ी बन जाएगा और नाले में पनाले में पड़ा रहेगा, लोग इस पर थूकेंगे। मना कर दिया। तो कहने का अर्थ यह है, पूछा महात्मा ने, फिर तुमने ये जो बताया कि हमको दर्शन चाहिए, जब भगवान दर्शन देने को तैयार है तो मना क्यों कर रहा है। अरे बोले कि हम दर्शन के बाद कोढ़ी बन के पनाले में पड़े रहेंगे, इसलिए हमने थोड़ी भगवान के दर्शन मांगे थे। अरे जैसे महात्मा लोगों का पूजा होती है, सम्मान होता है ना, मुँह गुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। हमारी देखो शुभम को खाज नहीं आवेगी, और
खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज, है ना, मूड मुड़ाए 3 गुण है। तो उसने कहा कि हमको लगा कि लोग हमारा सम्मान करेंगे, है ना, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो महाराज जी ने उस प्रश्न में क्या बताया, बोले कि ये तरीका नहीं है, भजन करने का ये तरीका नहीं है, उसमें तो कोई अपनी शर्त नहीं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, पूर्ण समर्पण, तब जाके भगवान का दर्शन होता है। भगवान ने साफ कह दिया, भाई जब इसके पुण्य नहीं है और हम दर्शन देंगे तो इसकी तो ये स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं महाराज श्री कि कोई भी हम करें साधना, उसमें अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी अभ्यास और वैराग्य, उसमें लगना पड़ेगा। लगन, थोड़े दिनों पहले शब्द आया था लगन, वो जब तक लगन नहीं लगेगी तब तक वही यहाँ भगवान का भी जो कुछ हो रहा है वो इसीलिए कि हमारा संसार ठीक ठीक बना रहे। इस कामना में कोई बुराई नहीं है, पर इस संसार ने क्या दिया आज तक किसी को भी संसार ने क्या दिया, कुछ नहीं। वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जो जन्म मरण का चक्र है वो कहाँ टूटा, इसलिए कह रहे हैं कि ये जो असाधारण भूत है इसको अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब संसार की ओर से वैराग्य होगा और जब इधर हम पूरी लगन से लग जाएंगे तब जाके काम बनेगा। अंत में महाराज जी कह रहे हैं, जब दुनिया का काम आए तब कर लो, जब जहाँ यह मन बेकार होगा वहाँ तुम्हें अस्वस्थ कर देगा। सही बात है। तो क्या करना है, वो तो मन तो वही गड्ढे में ले जाकर कहीं न कहीं गड्ढे में बेकार वस्तु में निकम्मेपन में डाल देगा। जो हो रहा है उसका पहले वर्णन करके अब करना क्या है, इसलिए अपने हृदय में एक ऐसा आलंबन रखो कि घूमने फिरने के बाद, घूमना फिरना ये है संसार का कार्य, इसको गौण कहा। और अब ये मुख्य हो गया क्या, अपना मन काम करने लग जाए। तो मन कौन सा काम करने लग जाए, या घूमने फिरने को अगर वो बतावें आलम्बन चढ़ना उतरना, तो फिर व्यवहार का काम, दोनों अर्थ कर सकते हैं आखिरी पंक्ति का। पर अपना काम यानी अब जो अपना मुख्य काम है ये है भगवान की भक्ति, अथवा श्रवण मनन निध्यासन, अथवा ये जो योगी लोग अपनी साधना कर रहे हैं तो वो काम मुख्य है। इसलिए जो पहला अर्थ है यानी घूमने फिरने के बाद, यानी संसार का जो भी कार्य आवश्यक है उसके कर लेने के बाद मन अपना काम करने लग जाए। अपना काम क्या है, यही हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।